जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे और बाबा महाराज की ऐसी कृपा बने कि आप सबका भला करें। आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य ना हो, बाबा महाराज से यही प्रार्थना है और हमेशा स्वस्थ रहिए। बाबा महाराज को जो भक्त अर्जी भेजते हैं उनके लिए एक ये छोटी सी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको देखिए, आप कहें ऐसा तो नहीं कि ये गलती आपसे हो रही हो। बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम की ये है गौशाला। ये गौ माता है। आप सब अपनी अर्जी भेजते हैं बाबा महाराज के धाम में और सेवा का मौका हमें देते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, ये सबसे बड़ी बात है और आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। बाबा महाराज को जो भक्त अर्जी भेज रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि अपना जो भी खान पान हो उनका वो शुद्ध करिए। जैसे आप कुछ भी खाते हो उसको बंद कर दें, जो भी गलत हो। अब आज से शुद्धता के साथ जो भोजन बनेगा वही खाएंगे। प्रयास करेंगे घर का ही भोजन करें, बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज से दूर हटो, लहसुन प्याज को छोड़ो। और भगवान को जब आप भोग लगाते हैं तो क्या लहसुन प्याज का भोजन बनाकर ही भोग लगाते हैं? नहीं लगाते ना। जब भगवान को पसंद नहीं है तो आप वो काम क्यों करते हैं? और वो काम आप करेंगे तो आप दुख पाएंगे और जो मन्नत आप मांग रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगी। क्यों? कारण है भक्तजनों। जैसे आपने बाबा को अर्जी लिखकर भेजी, आपने सोचा कि हमने अर्जी भेज दी और सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। होती हैं, हो रही हैं, होंगी, ये भी सत्य है। पर उसके लिए आपको क्या करना है? मैंने आपसे कहा है कि जो भी अर्जी भेजता है उससे हम फीस लेते हैं। हाँ, ये सत्य है, हम फीस लेते हैं और लेते रहेंगे। पर वो फीस क्या है? आप अभी गौशाला में थे मेरे साथ और अब आप आ गए हैं बाबा महाराज की गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए, वीडियो को काटेंगे नहीं, न रोकेंगे, पूरी बनाते रहेंगे। अब वो फीस क्या है ये आप सोच रहे होंगे। तो फीस तो हमें अवश्य चाहिए। फीस ये है कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना है। यही है गुफा बाबा नीप करोरी महाराज की, नीप करोरी धाम की। लगभग 5000 वीडियो इस धाम की हम डाल चुके हैं यूट्यूब पर। हनुमान चालीसा आपको प्रतिदिन पढ़ना है। अर्जी भेजें, उस दिन आप 7 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और प्रयास यही करेंगे कि 7 से कम कभी ना हो। अब आपके जीवन में अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा, आपको एक चिंता होती है, उस चिंता को आप छोड़ दीजिए। जब अर्जी आपने बाबा के धाम में भेजी है बाबा महाराज को, तो अब आपके साथ गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। गलत तब तक था जब तक आप बाबा की शरण में, श्री हनुमान जी की शरण में नहीं थे। अब तो आप बाबा की शरण में है ना, तो आपका तो बुरा हो ही नहीं सकता, ये कन्फर्म, बिल्कुल पक्का। आप अर्जी लिखते हैं, भाव के साथ भेजना। मन को अपने चारों तरफ जो भागता है, भटकता है, उसको स्थिर करें, श्री हनुमान चालीसा पढ़ें और अर्जी भेजें। भोजन मैंने कह दिया शुद्ध रखें। आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपके माता हैं, पिता हैं, बहन है, चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ हैं, दादी हैं, कोई भी हैं बुजुर्ग आपके परिवार के,
उनका आप सम्मान करें। जब तक आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपकी मनोकामना जो आपने सोची है ना कि सब मेरा मिल जाए, सब हमको मिलता रहे, गाड़ी बंगला सब हमको मिलता रहे, दूसरे की धन दूसरे की संपत्ति सब मिल जाए, तो वो सब छोड़ के अब आप अपने घर के सदस्यों की सेवा करेंगे, माता पिता की बात मानेंगे, अर्जी लिखकर भेजेंगे, बाबा की कृपा होगी, 100% होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, यहाँ पर तो सिर्फ नाम भी अगर लेंगे आप तब भी कल्याण हो जाएगा। पर बाबा ने स्वयं कहा है कि मेरे धाम में अर्जी भेजो। तो अगर आप अर्जी भेजते हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे अपराध हो जाए, आपने तो अर्जी भेजी है पर आपकी मनोकामना पूरी ना हो। ऐसे बहुत से भक्त होंगे। हमने भी कई लोगों से बात की तो वो कहते हैं भैया मंगल को हम नहीं प्याज खाते हैं, प्याज और लहसुन शनिवार को नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं। तो हमने उनसे पूछा, हमने भैया क्या भोग लगाते हैं आप भगवान को जिस दिन लहसुन प्याज बनाते हैं? बोले नहीं। तो क्यों? वो तो खाना हुआ, पर आप जब भगवान के सामने रख देंगे वो हो जाएगा प्रसाद। और प्रसाद में कोई विकार नहीं होता, प्रसाद अमृत होता है। प्रसाद को पाओ। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रसाद जरूर पाना चाहिए। प्रसाद भगवान की कृपा से मिलता है। तो आज से आपको ये नियम तो फॉलो करना है कि जब भी बाबा महाराज के धाम में अर्जी भेजेंगे आप, अर्जी से पहले एक व्रत लेंगे कि आज से हम लहसुन प्याज तक बंद कर देंगे और प्रयास करेंगे कि हम मार्केट का ना खाएं, अपने घर का ही खाएंगे। एक मेरी बहन है मंजू, पूना में रहती, बड़ी बहन है, हम पैर छूते हैं उसके, देखा नहीं कभी सामने से, पर आप सब भी मेरे भैया बहन हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बात करने में। कारण बताएं भैया? वो कहती है कि भैया कि हम कहीं पर भी जाएं, हम खाते कहीं का नहीं। हमें अच्छा लगा, वो घर का ही बना खाती है। हमने पूछा 2-3 दिन के लिए जाती हो तब क्या करती हो? बोले हम बना के ले जाते हैं इतना। ऐसे प्रेम होता है। हम बाजार की चीज़ खा रहे हैं, किस भाव से उसने बनाई, क्या बनाया मालूम नहीं, क्या चीज़ उसने डाली ये भी नहीं मालूम, शुद्ध घी है कि नहीं है। हमने खाया और हम बीमार हो गए। अब आज से आप ये तो मान ही लीजिए कि बाबा की विशेष कृपा है, तभी आप बाबा के धाम में अर्जी लिखकर भेज रहे हैं। और जब आपने अर्जी भेज दी है तो अब निश्चिंत भी हो जाओ कि आपकी तो मनोरथ पूर्ण होंगे ही, और हो रहे हैं। निरंतर भक्तों की जो भी मन्नतें हैं वो पूरी हो रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपकी सेवा करते हैं, सेवा करने का मौका हमें देते रहना और अपना आशीर्वाद अवश्य देना। और जब भी पूजा करना या किसी तीर्थ पे जाना तो एक बार मेरी भी सुध अवश्य लेना कि मेरा भैया अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और सबकी सेवा करता रहे। क्योंकि जिस राह पर हम चले हैं, जिस राह पर श्री हनुमान जी महाराज ने हमको भेजा है, वो राह है बहुत कठिन, पर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और आप सब दुआएं देंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। दुनिया में बहुत देखे होंगे आपने, कोई अपने काम के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए दौड़ रहा है, कुछ ना कुछ लालच होगा। पर मेरा एक स्वार्थ है और एक लालच है कि आप हमें अपनी सेवा का मौका देते रहें। अर्जी भेजिए बाबा के धाम में, बाबा की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। पर धोखे से भी ये गलती मत करना, सबकी सेवा करना। जय सिया राम, जय हनुमान।